ईश्वर से मेरी प्रार्थना सुनो। यह एक व्यक्ति का वाक्य है। एक व्यक्ति था, वह बड़ा भक्ति परायण और भगवान शास्त्र वेद की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसने जीवन भर जैसा शास्त्रों ने आज्ञा की वैसा जीवन जिया, कभी किसी का अहित नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। इस प्रकार उसने जीवन जिया। धीरे धीरे जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगा तो उसके मन में ये भाव आया, भाई मेरे पास कुछ दिखाने के लिए तो है ही नहीं, कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए। तो उसने घुटनों के बल गिर करके और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने आपने जैसा कहा वैसा जीवन दिया, जो आपने मुझको दिया उसी में मैं संतुष्ट रहा और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन मेरी अब इच्छा है, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूं। वो क्या कि मेरी एक लॉटरी लगवा दो। तो भगवान से वो कह करके चलाया। अब हफ्ता बीत गया। सप्ताह के बाद में वह पुणे गया। उसने पुणे मंदिर में जाकर के प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, 7 दिन पहले प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना आपने स्वीकार नहीं की। हो सकता है आप मेरी बात नहीं सुन पाए हों, कहीं और भक्तों की बात सुनने में व्यस्त हों। तो मेरी आपसे पुनः एक ही प्रार्थना है, जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, मेरी आप एक लॉटरी लगवा दें। ऐसा कह करके वो चला आया। अब 1 महीना बीत गया, पुनः गया और वो बड़ा क्रोधित हुआ, हे भगवान, मैंने आपसे जीवन में एक ही बात मांगी और वह भी आपने मेरी पूरी नहीं की। सारा जीवन मैंने आपके अनुसार बिताया, कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, ये कोई अच्छी बात है? वो भगवान से शिकायत करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि भैया, शिकायत तुझे मुझसे नहीं, मुझे तुझसे शिकायत है। बन क्या? अरे मूर्ख, लॉटरी तो तब लगेगी, पहले तू कम से कम लॉटरी की टिकट तो खरीद, तो ही तो लॉटरी लगेगी। तू टिकट ही नहीं खरीदेगा तो कहां लगेगी? ऐसे ही हम लोग फल चाहते, भगवान हमें ये कृपा कर दे, लेकिन उन फल प्राप्ति के लिए जो आवश्यक कर्म है, सत्कर्म, वह हम नहीं करना चाहते। तुम सत्कर्म करोगे तो ही तो प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा, जय गुरु।